अब एक बार सारे के सारे बच्चे है ना इस डॉट को देखो भाई, ठीक है। जब तक आपकी आईज में पानी नहीं आता तब तक इसको देखते रहो और ध्यान सिर्फ अपना फोकस रखो, इस डॉट को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बिल्कुल ध्यान से देखो, केयरफुली, माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए। आगे देखो माहिर, इस डॉट को बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। जैसे जैसे आंखें नम होती जाएं, आंखों में पानी आता जाए, धीरे धीरे अपनी आईज क्लोज करते रहना और बिल्कुल निर्विचार होना है आपको, कोई विचार दिमाग में ना चले, आंखें अपनी बंद कर लेना और विचार कोई नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, सबको पता है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, ये ज्यादा ही समझते हैं, मतलब क्या कारण है। अब देखो एक बात बहुत सिंपल सी है, यदि आप लोग कंसंट्रेट नहीं करोगे खुद को तो आपको मजाक लगेगा ये, और है भी मजाक, है ना। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है, किसी को मजा नहीं आ रहा ना। मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप खुद कंसंट्रेट नहीं हो। आपको ध्यान लगाने के लिए बोले तो आपकी आंखें एक बार देखेंगी, उसके बाद जब आप कंसंट्रेट होके देखोगे ना तब आपके अंदर चेंज आने स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं, ऐसे तो तुम 2 साल तक बैठते रहो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसी एक्टिविटी है मतलब कि जहां आपको 100 का 100 देना पड़ेगा खुद का, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। यहां से स्टार्टिंग होती है, जीवन कैसे जिया जाता है, फिर आपके दिमाग में अपने आप चीजें एक्टिवेट होती जाएगी, आपको अपने आप पता चलता जाएगा, हर चीज आपको महसूस होती जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हमको रहना है, कैसे हमको चलना है, कैसे हमको बोलना है, कैसे हमको बात करनी है किसी के साथ, या आपको अपनी बात किसी को बतानी है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मैं किसी से बोलूं क्लास में ऐसे उठ के उस रूम में जाओ, कई बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, ना जी। तो छोटी छोटी चीजें जब आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, जिद्दीपन। हो सकता है तुमने मार पिटाई खाई हो जबरदस्त, घर में मार पिटाई खाते होगे, और उस मार पिटाई के कारण ही तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें पैदा होगी। अब जो बच्चा जितना ज्यादा जिद्दी है ना, उसके बहुत कारण हैं। सबसे पहला तो पारिवारिक कारण ही उसका। कभी भी नोटिस कर लेना आप, जिस परिवार में माँ बाप बिल्कुल शांत स्वभाव के होंगे ना, वहां आपको बच्चा भी मोस्टली शांत स्वभाव का ही मिलेगा। एक आधा होता है एक्सेप्शन केस, अब हम बोल देते हैं कि बच्चा बिगड़ गया हमारा, तो सबसे पहले तो माँ बाप दोषी हैं, बच्चे का तो दोष बाद में, बच्चे को तो पता ही नहीं है कुछ। अब छोटी सी है ये, इसको कोई आइडिया है ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस अपने आप में जैसा इसको। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि जो एक्टिविटी हम करने जाएंगे और रोज करेंगे उसमें आपको पूरे का पूरा कंसंट्रेट होना है, ठीक है। जब तक पूरे कंसंट्रेट नहीं होगे आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर ये तुम्हारे लिए मजाक है और मजाक ही लगेगा तुमको। फिर तुम्हारा क्या होगा, इससे तो अच्छा हम कुछ और ही काम कर लेते हैं, या इससे तो अच्छा हम पढ़ाई कर लेते हैं, एग्जाम का टाइम है। जितना दिमाग कंसंट्रेट होता रहेगा ना उतना हर चीज में मन लगेगा, फिर आपकी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी, फिर आपको हर काम के अंदर मजा आएगा। मुझे देख लो, खेलता हूं तब खेलने में मस्त, बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ बात करने में मस्त, जब काम करूंगा काम करने में मस्त। तो आप लोग अलग नहीं हो, क्योंकि अंदर की चीज तो सबकी एक ही है, पर उसके ऊपर हम अभी कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि हमको पता ही नहीं अंदर है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो अभी सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद कर लो एक बार, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंखें खोलनी नहीं है, ना आपको इधर उधर देखना है। अब देखता हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से इस काम को करेंगे। मतलब जिसने आंख खोल ली ना 1 मिनट से पहले, वो बच्चा आउट हो जाएगा गेम से।
आँख खोलनी ही नहीं है आप लोगों को, फुल रिलैक्स मोड में आके। कई बच्चों की पलकें हैं बार बार झपकेंगी, ऐसे होने दो जो भी होता है, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी बस। एक दो बात बंद कर दिया। इस तरह आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आंखें बंद रखनी है भाई जब तक ना बोला जाए, क्योंकि जितनी डिस्टरबेंस ब्रेन में है ना, इसको खत्म होने में भी टाइम लगेगा। ऐसे मत सोचो कि एक दिन में तीर मारेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन स्टार्ट तो करो कम से कम। और अपने आप को चेक करना है, पूरी ईमानदारी जितनी तुमसे हो सकती उतनी ईमानदारी दो। बंद कर। ले बस देख हो जाएगी, हो जाएगी। जिसको पता चल जाए अपना हाथ खड़ा कर लेना भाई बस। जिसने आइडेंटिफिकेशन कर लिया हो वो अपना हाथ खड़ा कर ले। बाकी जी सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने सभी को। जिसका सही है ना सर, उसका कलेक्ट कर लो, पता चल जाएगा फिर कि भाई ये बच्चे करेक्ट हैं। आदि हो गया तुम्हारा? सही है तुम्हारा, सही था। हाँ भाई नसीब रेड। हाँ भाई समीर कौन सा रंग है? विनय ग्रीन। हाँ भाई वाइट। इस रो वाले अपनी अपनी आंखें खोल लो और पेपर अपने पास रखो, जो तुम्हारे पास है वो, जिसके पास है पेपर अपने पास रखो। भावेश तो तुम्हारा हो गया, शांत रहो। सिंपल का ये कोमल, और किसी का नहीं है, वेरी सिंपल। अरे नवाज जी अभी बंद कर ले बेटा उसे।